कभी सोचा है, बस एक आवाज पर हे अलेक्सा कहने पर एक मशीन कैसे तुरंत हमारी बात समझ लेती है? ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा मोटा जादू ही तो है ना? पर इस आवाज के पीछे की मशीन आखिर काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अलेक्सा और सिरी का असली सच है क्या? क्या ये सच में हमारी हर बात सुनते हैं जैसा कि कई लोग मानते हैं? और आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इन्हें हमारी कमांड्स को इतनी सटीकता से समझने में मदद करती है? आइए पता लगाते हैं। असल में किसी की आवाज से लेकर डिवाइस के जवाब देने तक का ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले कोई बोलता है, फिर डिवाइस उसे रिकॉर्ड करता है, उस आवाज को टेक्स्ट में बदला जाता है, एआई उसे समझता है और बस आखिर में जवाब मिल जाता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में चलते हैं और माइक के पीछे छिपे इस जादू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वॉइस असिस्टेंट आखिर है क्या चीज़। सीधे सीधे कहें तो ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इंसानी आवाज़ को सुनने, उसे समझने और फिर उसका जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। मतलब ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है। अरे इनके नाम तो हम सबने सुने ही हैं, Amazon का अलेक्सा, एप्पल का सिरी और गूगल का गूगल असिस्टेंट। ये आज के सबसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट्स हैं जो हमारे घरों और फोन्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये देखते हैं कि जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो डिवाइस से निकलकर कंपनी के सर्वर तक का सफ़र कैसे तय करती है। ये इस पूरी प्रोसेस का पहला फिजिकल स्टेप है। जैसे ही कोई कहता है हे सिरी या हे अलेक्सा, डिवाइस का माइक्रोफोन फौरन एक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर। यही वो पल है जब मशीन हमारी बात पर ध्यान देना शुरू करती है। इसके ठीक बाद उस आवाज की एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड होती है और उसे इंटरनेट के जरिए कंपनी के बड़े और पावरफुल सर्वर को भेज दिया जाता है। मतलब सारा दिमाग लगाने का काम हमारे डिवाइस में नहीं बल्कि उन सर्वर्स पर होता है। तो आवाज सर्वर तक पहुंच गई, लेकिन मशीनें इसे समझेंगी कैसे? यहीं से शुरू होता है सबसे जरूरी काम, ट्रांसलेशन का। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, मशीनें सीधे सीधे हमारी आवाज यानी साउंड वेव को नहीं समझ सकती। उनके लिए ये बस एक तरह का शोर है। इसलिए स्पीच टू टेक्स्ट नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो उस आवाज को शब्दों यानी टेक्स्ट में बदल देती है, क्योंकि मशीनें टेक्स्ट को बड़ी आसानी से प्रोसेस और एनालाइज कर सकती हैं। तो जैसे ही कमांड टेक्स्ट में बदल जाती है, एआई का दिमाग, उसका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। अब वो ये समझने की कोशिश करता है कि असल में कहा क्या गया है। एआई सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछता है, यूजर को चाहिए क्या? वो शब्दों के पीछे छिपे इरादे को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या मौसम का हाल जानना है, कोई गाना सुनना है, अलार्म सेट करना है, या फिर कोई जनरल नॉलेज का सवाल पूछा गया है? एआई अपने विशाल डेटाबेस और पहले से सुनी हुई लाखों कमांड्स के आधार पर सबसे सही इरादे को चुनता है और फिर उसी हिसाब से जवाब तैयार करता है। अच्छा, अब एआई ने जवाब तो सोच लिया, पर वो जवाब भी तो टेक्स्ट में ही होता है। फिर टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी की मदद से उस टेक्स्ट को वापस एक इंसानी जैसी आवाज में बदला जाता है, जिसे हम स्पीकर से सुनते हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है, हमारी प्राइवेसी और हमारे डेटा का क्या? क्या ये डिवाइसेस सच में हमारी हर एक बात को सुनते हैं? इसका जवाब वेक वर्ड में छिपा है। वेक वर्ड मतलब वो खास शब्द जैसे हे अलेक्सा या हे सिरी। डिवाइस का माइक हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन सिर्फ इसी एक शब्द को सुनने के लिए। तो सच्चाई ये है कि वॉइस असिस्टेंट हर वक्त सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उनका माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा, सिर्फ उस वेक वर्ड को पकड़ने के लिए। मतलब वो सुन तो हमेशा रहें, पर रिकॉर्डिंग केवल वेक वर्ड सुनने के बाद ही शुरू होती है। और यहीं पर डेटा को लेकर सिक्के के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ कंपनियां वादा करती हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित है और कंट्रोल हमारे ही पास है, लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि इसी डेटा का इस्तेमाल एआई को और स्मार्ट बनाने के लिए होता है, जिससे पर्सनल डेटा और प्राइवेसी पर एक खतरा तो हमेशा बना रहता है। ये टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे घरों में इसका भविष्य क्या होने वाला है। आगे क्या है? आने वाले समय में ये वॉइस असिस्टेंट और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं।
वो इंसानों की तरह एकदम नेचुरल तरीके से बात कर पाएंगे। और वो सिर्फ स्पीकर या फ़ोन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी कार से लेकर फ्रिज तक हर डिवाइस का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस सारी तरक्की के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे ये मशीनें और ज़्यादा स्मार्ट और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जाएंगी, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, हमारे या फिर मशीनों के? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।